कहानी की शुरुआत एक ऐसे समय में होती है जहाँ पे यूएसए में पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी, जहाँ पे लोग एक दूसरे को पानी के लिए मारना भी गलत नहीं समझते। इसी के कारण वहाँ के बहुत सारे लोग यूएसए को छोड़कर वहाँ से जाने लगे और अर्नेस्ट का यह मानना था कि उन्हें अगर पानी मिल जाए तो दोबारा पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। और इसी उम्मीद के चलते अर्नेस्ट का पूरा परिवार अभी भी यूएसए में रुका हुआ था। एक दिन अर्नेस्ट के बिल्डिंग पर लगे हुए ताले को दो चोरों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अर्नेस्ट ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके चलते उन्होंने उस पर गोली चला दी और तभी अर्नेस्ट ने एक चोर को अपनी बंदूक से गोली मार दी, जिसके वह मर गया। और तभी दूसरा चोर अर्नेस्ट के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन तभी दोबारा उसने अर्नेस्ट पर गोली चलाई, लेकिन अर्नेस्ट को गोली लगने से पहले ही अर्नेस्ट ने उसे गोली मार दी और वो वहाँ पे मर गया। इधर पास में ही मौजूद अर्नेस्ट के बेटे जोरोम का मानना था कि वो भी अपने पिता की मदद कर सकता था। इधर पास में ही मौजूद अर्नेस्ट ने उस दरवाजे को खोला जिसके पीछे पंप मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें वहाँ पे कोई पानी नहीं मिला और वहाँ से निराश होकर ये लोग अपनी सफर पर दोबारा वापस चल दिए। और कुछ चलने के बाद ये वाटरमैन से मिले, जो कुछ लोगों का ग्रुप था जो शहर के सभी लोगों को पानी बेचते थे, जिसे सरकार ने बहुत गहरे कुओं से निकाला था। वहाँ पहुंचकर अर्नेस्ट ने उन लोगों को कुछ सामान दिया, जिसके बदले उन लोगों ने अर्नेस्ट को बहुत ही थोड़ा पानी ऐसे मांगते थे। और तभी वो लोग वहाँ से थोड़े से आगे बढ़े और उनका खच्चर था वो धरती पे गिर पड़ा, लेकिन अर्नेस्ट ने गोली मारकर उसकी सारी परेशानियां दूर कर दी। और वापस घर जाने के बाद उसकी बेटी ने उसे पॉलीथिन में उसे खाना दिया और उसके बाद ये वहाँ पे ड्राइंग करने लगा। वो लोग अपना सारा दिन लगभग ऐसे ही गुजारते थे। और उसके बाद अर्नेस्ट को जोर से एक आवाज़ आई और तभी अर्नेस्ट उठकर वहाँ से बाहर गया और उसने देखा कि मैरी छुपकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। और अगले दिन अर्नेस्ट और शैरम अपने खच्चर के बदले शैम नाम के रोबोट को खरीदने के लिए ऑक्शन में पहुंचे और जहां अर्नेस्ट के साथ साथ उसके बेटे ने भी वहां पे बोली लगाई। और कुछ देर बाद उन्होंने फाइनली इस रोबोट को खरीद ही लिया, लेकिन उनके सर पर कर्जा और ज़्यादा बढ़ गया था। और इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में अर्नेस्ट की बीवी कैथरीन से मिलने के लिए पहुंचे, जो अब एक्सीडेंट के बाद अच्छे से चल नहीं पाती थी और उसे चलने के लिए हॉस्पिटल की एक खास मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता था। ये मशीन बहुत ज़्यादा महंगी थी। यदि अर्नेस्ट अपनी बीवी को घर ले जाना चाहे तो उसे ये मशीन भी खरीदनी पड़ेगी। और कुछ देर बाद ये लोग कैथरीन से मिलने के बाद ये अपने घर निकल गई और रास्ते में उन्हें रॉबी और सूज अपने बच्चों के साथ देखा, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और अर्नेस्ट ने उसमें से थोड़ा पेट्रोल अपने पी भी लिया। जिसके बाद वो लोग रॉबी और सूज को पानी देने के लिए वापस उनके पास गए। यहाँ उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों को किसी और को देने की सोच रही, क्योंकि वो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन अर्नेस्ट ने उनको ये करने से मना किया। थोड़ी देर बाद उनके फार्म हाउस पर फ्लैम आया, जो कि असल में मैरी का बॉयफ्रेंड था। वो आज सिम को उनसे उधार लेने आया था और वो उसके लिए पैसे भी देने के लिए तैयार था, लेकिन अर्नेस्ट ने उसे देने से मना कर दिया और जिसके कारण वह गुस्सा होकर वहां से चला गया और उसे धमकी भी दी।